जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आपको कभी भी इस टाइप के प्रश्न आ जाए, आपको जो कि रूट में 6 प्लस 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 रूट में 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक आपको दिया हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं, यानी शॉर्ट कट ट्रिक से इसको कैसे आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आपको भर भर के पूछा जाता है और आप लोग वहाँ पे इसका सलूशन करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसको शॉर्टकट में कैसे बनाना है वही आप लोग को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। साथ में आप लोग कुछ क्वेश्चन भी होमवर्क में देंगे, जो कि आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर के रूप में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ऑल कर लीजिएगा। जब वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न आ जाए, आपको दिया हुआ रहे एग्जाम में, कभी भी इस टाइप के प्रश्न आपको दिया हुआ रहे, तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है जो क्या ये प्लस में है कि माइनस में है, ये चीज़ सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। और इन्फिनिटिव तक दिया भी है, अगर इन्फिनिटिव तक नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए अलग नियम है, ठीक है। अगर इन्फिनिटिव तक दिया हुआ है, आज की वीडियो में आपको हम सिर्फ इन्फिनिटिव वाला सिखाते हैं। आगे के आप लोग का कमेंट आएगा तो उस पर हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें इन्फिनिटिव तक नहीं देखे, 2 अंक तक ही देगा, 3 अंक तक ही देगा, तो उसको कैसे निकालें। तो अगर इन्फिनिटिव तक दिया हो तो सबसे पहले इसका नियम कहता है जो अंक दिया है उसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसका गुणनखंड, यानी गुणनखंड का मतलब अगर गुणनखंड आपको नहीं बुझने आता है तो लघुत्तम निकाल लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम इसको निकालिएगा, 2 से लगाइएगा, 3 दूनी 6 हो गया। तो इसको यानी वही गुणनखंड आपको तो आता होगा, इतना दिन पढ़े हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लघुत्तम निकाल लीजिए। और यहाँ पे चिन्ह हम क्या बोले, अगर प्लस का चिन्ह होगा तो आपको जो है इसका जो प्लस का चिन्ह होगा ये आपको सबसे बड़का वाला जो होता है वो आपको लेना है, ठीक है। इसमें क्या लेना है, सबसे बड़ा वाला। लेकिन उससे पहले भी आपको देखना है जो इस दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर 1। देखिए 2 और 3 के बीच का अंतर कितना का है, 1 का है। और प्लस का चिन्ह है तो इसीलिए बड़ा जो होगा वो लेंगे, अगर माइनस रहता तो छोटा लेते। तो यहाँ पे बड़ा क्या है, 3 है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस आपको और कुछ नहीं बनाना है, जो अंक दिया हुआ है वही अंक उठाए, उसका गुना कर दिए, बीच का अंतर अगर 1 है तो जो नंबर होगा संख्या वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। जिसको समझ में आ गया है वो बना के नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आप लोग भी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन ऑल कर लीजिएगा। देखिए आपको बोले हैं, आप लोग अगर बना चुके होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पे चिन्ह देखना है, प्लस है, उससे पहले जो अंक है इसको उठा लेते हैं, 12। अब 12 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 3 गुने 4। गुणनखंड कैसे तोड़ना है, कितना का तोड़ना है, तो जिसके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। क्योंकि 6 दूनी 12 भी होता है तो 6 2 भी ले, लेकिन 6 और 2 के बीच का अंतर 1 नहीं होता है। तो हम पहले ही इसीलिए बोले हैं जो अंतर 1 का होना चाहिए। तो प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह है भाई, तो कौन होगा आंसर, जो सबसे बड़ा होगा। तो 4 बड़ा है तो इसीलिए 4 नंबर है, तो 4 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, इतना के बराबर क्या होगा। तो आपको बोले हैं सबसे पहले यहाँ पे हमको निकाल लेना है इसको बाहर, इसका गुणनखंड तोड़ना है जिसके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। देखिए 1 गुने 2, 1 गुने 2 और बीच का अंतर भी कितना है, 1 का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्लस का चिन्ह है तो बड़का वाला, यानी इसका आंसर भी क्या होगा, 2 ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। चलिए 4 नंबर प्रश्न अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बोले हैं जो यहाँ पे जो संख्या दिया है इसको उठा के बाहर निकालिए। और निकालने के बाद ऐसा अंक सोचिए जो कि गुना करने पर दोनों के बीच का अंतर क्या हो, तो 1 हो। तो जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं 7 अट्ठे 56, 7 गुने 8, दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 1 ही आया।
और बहुत सारे होता था, लेकिन 7 अट्ठे 56 जो होता है इसमें दोनों के बीच का अंतर एक ही होता है। हमको बीच का अंतर हमेशा ध्यान रखना है, एक होगा। और प्लस का चिन्ह है भाई, तो प्लस का चिन्ह है तो बर्किनमा वाला ले लो ना, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको 8 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। तो आपको लीजिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन है, बना के फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। और एक प्रश्न यहाँ पे भी है, देखिए 16 है तो 16 को हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं और इसका गुणनखंड निकालिए ऐसा जिसका अंतर क्या हो, तो 1 हो। कोई ऐसा संख्या निकालिए जिसका अंतर 1 हो। आपको जानबूझ के हम कुछ ऐसा प्रश्न दिए हैं जिसमें आप क्या हो सके, फंस सके। फटाफट आप लोग सोचिए और बताइए जो इसका कितना आंसर हो जाएगा। लघुत्तम निकाल के देख लीजिए, नहीं हो रहा है तो लघुत्तम निकाल के देखिए जो क्या इसका निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, फटाफट लघुत्तम निकाल के देख लीजिए। चलिए देखिए, इसमें 16 का कोई ऐसा गुणनखंड नहीं निकल रहा है जिससे क्या हो 16 कट जाए, ऐसा कोई संख्या है ही नहीं। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 2 का अंतर हो जाएगा, हमको 1 का अंतर लेना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ऐसा न हो तो उस कंडीशन में आपको प्लस का चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको आगे की ओर जाना है। जैसे 17 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, जिसमें यानी कि बीच का अंतर 1 आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, न तो 16 17 आ रहा है, न ही 18 आ रहा है, न ही 19 में हो रहा है। 20 एक संख्या हम ले सकते हैं, 20 जो हो जाएगा, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 5, 4 पंचे 20, बीच का अंतर कितना है 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपको ऐसे ऑप्शन मिलेगा 4 4 तथा 4 तथा आप ले सकते हैं 5 के बीच में, 4 तथा 5 के बीच में। ये क्वेश्चन जानबूझ के आपको हम दिए थे ताकि आप फंसे। ठीक है, तो कभी भी आपको इस टाइप का आ जाए जिसका गुणनखंड ही ना निकले तो उसमें हम प्लस का चिन्ह अगर रहेगा तो आगे जाके देखेंगे जो कोई ना कोई संख्या ऐसा आएगा जो कट जाएगा, तो उसका ऑप्शन आपको कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर माइनस रहता तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे जाके देखेंगे जो पीछे कोई संख्या आ रहा है जिसमें क्या हो, कट जाए। चलिए आगे के प्रश्न तो आप बना सकते हैं, फटाफट बना के बताइए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आप माइनस वाला आया तो हम बोले हैं माइनस प्लस रहे कोई दिक्कत नहीं, 6 है 6 निकाले और इसका हम लोग जानते हैं 2 गुने 3। तो माइनस जब लगा हुआ हो तो बोले हैं अंतर तो एक ही का है, तो माइनस लगा हुआ रहेगा तो छोटा वाला आंसर हो जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका 2 आंसर हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न देखिए, इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। आप लोग को ये होमवर्क में है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप फटाफट इस प्रश्न को बनाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन आपको हम विषम वाला 1 2 और यहाँ पे देते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ वह प्रश्न आपको बना के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया हुआ कभी ऐसे रहे 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसको अब ये बोले हैं जब इस टाइप के प्रश्न आपको देखने के लिए मिले यानी विषम संख्या वाला और यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ, क्या है प्लस का चिन्ह है, तो आगे जाना है 5 के आगे जाना है और उसको तोड़ना है। तो देखिए 5 के आगे हम बढ़ेंगे तो 6 आ जाता है और 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुने 3, बीच का अंतर कितना आया 1 आया। तो इसका आंसर उसी टाइप से लिखेंगे 2 तथा 3 के बीच, 2 तथा 3 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन वहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे मान के चलिए एक प्रश्न हम और लेते हैं यहाँ पे विषम संख्या वाला, एक और विषम संख्या वाला प्रश्न ले लेते हैं। रूट में 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसको कैसे निकालना है, देखिए प्लस का चिन्ह है
तो आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ेंगे तो 4 जो है वह 2 दूनी 4, तो अंतर तो 1 का नहीं हो रहा है, 5 तो नहीं कटेगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 6 ही आएगा, तो इसका भी 2 गुने 3, यानी कि यही आंसर इसका भी हो जाएगा। 2 गुने 3 यानी कि 2 और 3 के बीच का ही संख्या इसमें भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी विषम संख्या का भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको एक प्रश्न हम यहाँ पे दे देते हैं, होमवर्क में आप लोग को बनाना है और बताना है जो इसका आंसर क्या होगा। ये 3 हो गया, 2 क्वेश्चन उधर दिए थे और तीसरा नंबर ये HW में आप लोग का है। अगर आप सीखे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 प्लस रूट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा। ऐसे ही मैथ का ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाता है, साथ में रीजनिंग का भी क्लास दिया जाता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।